हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपने में परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आप सभी को जैसा कि पता होगा कि सोल एडमिशन 2022 के जो फॉर्म है वो आ चुकी है। और अगर आप चाहते हो सोल में एडमिशन लेना तो आप आसानी के साथ सोल में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि साइट काफ़ी सही चल रही है। और बीए, बीकॉम, बीए ऑनर्स के जो एडमिशन है वो फाइनली शुरू हो चुके हैं। इसी के बीच कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एडमिशन लेते समय कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। पहली जो प्रॉब्लम उन्हें देखने को मिल रही है वो है आपकी इनकम सर्टिफिकेट की। मतलब इनकम सर्टिफिकेट की जो प्रॉब्लम है, जैसे जब आप 5वें स्टेज पर जाते हो तो 5वें स्टेज के बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए मांगता है, जिसमें आपसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। जैसे आपकी 12th की मार्कशीट मांगी जाती है, आपकी 10th की मार्कशीट मांगी जाती है, आपका फ़ोटो मांगा जाता है, प्लस आपका सिग्नेचर मांगा जाता है। और 2-3 चीज़ इन्होंने और ऐड कर दी। एक नेशनैलिटी का प्रूफ, प्लस एक आइडेंटिटी, प्लस बीपीएल, प्लस आपका आइडेंटिटी हो गया, और एक प्लस आपका बीपीएल और एक इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो बीपीएल को तो आप हटा सकते हो। बीपीएल कैसे हटाओगे? अगर आप मतलब अगर आप को अगर कैटेगरी सिलेक्ट अगर आप करते हो, मतलब आप गरीबी रेखा से ऊपर आते हो तो बीपीएल तो हट जाता है। बट जब वहाँ पे 2.5 लाख वाला जो सिस्टम है, मतलब जो इनकम सर्टिफिकेट वाला जो सिस्टम है, तब आप जब उसको, जैसे उसमें लिखा है ना कि अगर आपकी इनकम इतने से कम है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। बट कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है और वो 4-4 लाख 5-5 लाख एनुअल डाल रहे हैं, उसके बाद भी उनसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो इसको लेकर हमने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया और उसको लेकर जो अपडेट वहाँ से मिला, उनकी तरफ से यही बोला गया कि ये तरीके का एक ऑप्शनल भी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको एडमिशन तो लेना है और फॉर्म पे तो आ चुका है, ये मिस्टेक नहीं है। अगर हमें भी लग रहा था कोई कंप्यूटर ग्लिच हो सकता है, क्योंकि नेशनैलिटी भी मांगी गई, नेशनैलिटी भी कंफर्म है, तो नेशनैलिटी में आप अपना आधार कार्ड डाल सकते हो, चल जाएगा। प्लस अब इनकम सर्टिफिकेट में आपको क्या डालना है? अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, आप कहते हैं कि पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, इनकम सर्टिफिकेट आपके एडमिशन से अलग है। ये सिर्फ इसीलिए दिया गया है ताकि अगर आपको कुछ सुविधा चाहिए, फीस में कुछ रिलैक्सेशन चाहिए, तो ये आप इनकम सर्टिफिकेट दे सकते हो। तो अब एक काम करना, जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है और 2.5 लाख से ऊपर आते हैं तो 2.5 लाख ऊपर सेलेक्ट कर लेना। और इनकम सर्टिफिकेट तब भी मैंडेटरी अगर बताता है वो कि अगर ज़रूरी है, तो आप एक काम करना, आप उसकी जगह कोई एक ऐसी डॉक्यूमेंट डाल देना, या तो अपना आईडी कार्ड डाल देना, मतलब आधार कार्ड, या उसकी जगह कुछ और डाल देना। ठीक है, उससे आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपने तो कोई सुविधा लेनी नहीं है, ये तो उनके लिए जिनको सुविधा चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी आपकी 10th 12th की जो मार्कशीट है वो तो आपकी क्लियर होनी चाहिए, सिग्नेचर, फोटो, प्लस जो आइडेंटिटी आपकी आती है, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, प्लस जो आपकी जो डिटेल होती है, बेसिक डिटेल, ये सारी आप क्लियर करना ठीक से। बाद में दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये चेंज नहीं हो पाएगी। ठीक है, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जो कोर्स सेलेक्ट करते हो, फिर 10th 12th की जो डिटेल डालते हो एलिजिबिलिटी के लिए, वो सारा आप सिलेक्ट करके फिर पेमेंट भरते हो। पेमेंट जब आप करते हो, कई स्टूडेंट को वहाँ एरर शो हो रहा है, एक पॉपअप आता है कि उप्स करके ऐसे आता है, और वहाँ लिखा आता है कि गेटवे एरर। ये इसलिए होता है, मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली एडमिशन के टाइम पे ये देखने को मिलता है थोड़ा बहुत ग्लिच। इसमें होता ये है कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक टाइम पे एडमिशन करते हो, ट्रांजेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आप पेमेंट करने से बचे। जैसे अगर वो पॉपअप आपको शो कर जाता है पेमेंट के टाइम पे, जब भी आप फाइनल सबमिशन करते हो, तो थोड़ी देर वेट करें, फिर 1 से 2 घंटे बाद या रात को ट्राई करें। रात को जब इनके सर्वर में जब लोड कम हो जाएगा तो आपकी जो पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, जैसी पेमेंट हो जाएगी और फाइनल सबमिशन होते कि हम जो आपका आईडी कार्ड और फी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, जैसे ही आईडी कार्ड और फी रिसिप्ट आ जाए, समझ लेना आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया और हो गया। ठीक है, और या एक चीज़ और, इस बार तो प्रोविजनल और माइग्रेशन भी नहीं मांगा गया है। ठीक है, और मुझे लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ है। और बाकी एडमिशन स्मूथली हो रहे हैं, साइड सही काम करिए, बट पेमेंट पे थोड़ी सी अटक रही है। और जो इनकम सर्टिफिकेट का जो रट्टा था वो मैंने आपको बता दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके कोई एक डॉक्यूमेंट डाल देना, बट इनकम आप ज़्यादा बता देना कि मेरी इनकम 2.5 लाख से 3 लाख से ऊपर है, तो इसीलिए वो आप उस दायरे में आओगे ही नहीं, वो डॉक्यूमेंट आपका चेक ही नहीं होगा। अगर आप 2.5 लाख से नीचे हो और आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। बाकी तो आप सुविधा के लिए, अब आपको सुविधा नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, कॉलेज से, तो ज़रूरत क्या, फ़ीस भरिए जो भी फ़ीस है। ठीक है,
तो बाकी ब्लड ग्रुप पे भी लेकर कई स्टूडेंट परेशान थे, सर हमें ब्लड ग्रुप अपना नहीं पता, कुछ भी डाल दो यार B+, ऊपर से कौन सा आपको खून दान करना है वहाँ पे जाके। ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कंप्यूटर नहीं आता तो भी यस कर दो, इंटरनेट नहीं आता यस कर दो, तो ये तो बेसिक है, ठीक है। तो ये थी एडमिशन से रिलेटेड वीडियो। बाकी इसके अलावा कोई और अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।